Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a lesson from your Moments book, Class 9. The name of the lesson is The Beggar and it has been written by Anton Chekhov. So let's start the lesson. Kind sir, दया कीजिए, अपना ध्यान इस बेचारे भूखे आदमी की तरफ कीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास घर का किराया देने के लिए 5 कॉपिक्स भी नहीं है। 8 साल तक मैं गांव में एक टीचर था, पर फिर मैंने मेरे खिलाफ साजिश किए जाने के कारण अपनी नौकरी खो दी एंड फिर निंदा का शिकार हो गया। 1 साल से मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। इंट्रिग यानी साजिश या षड्यंत्र, कैलमनी यानी निंदा। सरगेई ने, जो एक वकील भी था, उसने उस सप्लिएंट के फटे पुराने फॉन कलर्ड के कोट को, उसकी उदास आंखों को, उसके दोनों गालों पर पड़े लाल धब्बों को देखा और उसे ऐसा लगा मानो उसने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। उस मेंडिकेंट, उस बेगर ने कहा कि ही हैड गॉट एन ऑफर ऑफ अ जॉब इन द स्टेट ऑफ कालुगा इन रशिया, बट मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड ऑफ आस्किंग बट सर्कमस्टेंसेस के कारण मांगने को मैं मजबूर हूँ। सरगेई की नजरें उस आदमी के जूतों पर चली गई, जिनमें से एक जूता ऊंचा और दूसरा नीचा था, और अचानक उसे कुछ याद आया। इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों मैं तुम्हें सेडोविया स्ट्रीट में मिला था, पर उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया है, और आज तुम कहते हो कि तुम किसी गांव के टीचर हो। क्या तुम्हें याद आया? द बेगर वॉज शॉक्ड एंड स्पोक सॉफ्टली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। तो इस पर सरगेई ने कहा कि बहुत झूठ बोल चुके तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया था और ये भी कहा था कि तुम्हें किस कारण से स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें याद नहीं? ऐसा कहकर सरगेई ने गुस्से से अपना मुंह उस आदमी की ओर से फेर लिया। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, सरगेई ने गुस्से से कहा। ये तो ठगी है, धिक्कार है तुम पर। मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलवाऊंगा। सर, उस भिखारी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। ना ही मैं टीचर हूँ एंड ना ही स्टूडेंट। वो सब झूठ था। पहले मैं एक रशियन क्वायर में गाता था और वहां से मुझे ज्यादा शराब पीने के कारण निकाल दिया गया था। मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा। मैं करूँ क्या? तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? सरगेई ने उसके पास आते हुए कहा, काम। तुम्हें काम करना चाहिए। काम? हाँ, मुझे पता है, पर मुझे काम कहाँ मिलेगा? तो इस पर सरगेई ने कहा कि मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा? मैं ये काम करने से मना तो नहीं करूंगा, बट आजकल तो लकड़ी काटने के काम में स्किल्ड लोग भी बेकार बैठे हैं। तो इस पर सरगेई ने उसे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? उस बेगर ने तो तुरंत ही हाँ कर दी। सरगेई ने कहा, ठीक है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे। इसके बाद वो अपने हाथ रब करता हुआ जल्दी से आगे बढ़ गया। सरगेई ने अपनी कुक ओल्गा को बुलवाया एंड कहा, इस आदमी को वुडशेड में ले जाओ और उसे लकड़ी काटने दो। द बैगर रिजेंबल्ड अ स्कैरक्रो। ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, जैसे कि वो बहुत बड़ी उलझन में हो। देन ही फॉलोड द कुक हेसिडेंटली। उसकी चाल से ये स्पष्ट था कि वो लकड़ियां काटने के लिए इसलिए नहीं माना था क्योंकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, बट सिर्फ प्राइड एंड शेम के कारण वो लकड़ियां काटने के लिए रेडी हो गया था। एंड प्लस उसने ये भी कहा था कि मैं तो काम करना चाहता हूँ, बट मुझे काम देगा कौन? सो वो खुद अपने शब्दों के जाल में फंस गया था। ये भी साफ था कि उसकी सेहत शराब के कारण खराब हो गई थी एंड ही वॉज अनहेल्दी। ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू लेबरस वर्क। बेगर को ओल्गा के साथ वुडशेड में भेज के सरगेई वेंट टू द डाइनिंग रूम टू लुक आउटसाइड द विंडो। He could see the woodshed and the yard. खिड़की के पास खड़े होकर सरगेई ने कुक एंड बेगर को पिछले दरवाजे से यार्ड में आते हुए एंड डर्टी स्नो को साइड में करते हुए यार्ड की तरफ बढ़ते हुए देखा। ओल्गा ने गुस्से से बेगर को घूरा, अपनी एल्बो से उसे एक तरफ धक्का दिया एंड यार्ड का ताला खोला एंड शट द डोर। फिर सरगेई ने उस नकली टीचर को, उस स्यूडो टीचर को एक लॉग पर बैठकर ख्यालों में खोया हुआ देखा।
Olga threw the axe towards him. गुस्से से थूकी और उस beggar को डांटने लगी. The beggar hesitantly pulled the piece of wood towards him, placed it between his feet and hit it weakly with the axe. वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा हिला और नीचे गिर गया. बेगर ने उस लकड़ी के टुकड़े को फिर से ऊपर उठाया. Tried to warm up his hands by blowing into them and अपनी एक्स से उस लकड़ी के टुकड़े पर ध्यान से मारा, जैसे कि वो डर रहा हो कि कहीं उसकी उंगली न कट जाए या फिर उसके जूते के आगे के हिस्से में चोट ना लग जाए. एंड फिर से वो लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया. सरगेई का गुस्सा अब गायब हो चुका था एंड अब उसे उस बेगर पर दया आने लगी थी एंड अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी कि उसने एक बेचारे पुअर, शराबी और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में नौकरों वाले काम पर लगा दिया था. 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और उसने अनाउंस किया कि सारी लकड़ियां कट चुकी थी. सरगेई वॉज ग्लैड दैट द बेगर हैड डन द वर्क. ही आस्क्ड ओल्गा टू पे हाफ रूबल. आगे सरगेई ने कहा कि अगर वह चाहे तो हर महीने के पहले दिन आकर लकड़ी काट सकता है. हम उसके लिए हमेशा काम का इंतजाम करेंगे. The beggar turned up on the first of the month and got half a ruble, although he was heavily drunk and could not even stand on his feet. उस दिन से वो काफी बार यार्ड में आता रहता था एंड हर बार उसके करने लायक काम ढूंढ लिया जाता था. He would do various jobs like shoveling the snow, set the wood in the shed, beat the rugs to remove the dust, and he earned 20 to 40 kopecks for it. एक बार सरगेई ने उसे a pair of old trousers भी दी थी. जब सरगेई अपना पहला मकान बदलकर दूसरे मकान में गया तो उसने सारा सामान बांधने और उठाकर ले जाने के लिए उस बेगर को हायर किया. इस बार ये बेगर आदमी सोबर, ग्लूमी और साइलेंट था. उसने सामान को शायद ही हाथ लगाया और व्यस्त होने का नाटक किए बिना वैगन के पीछे सिर नीचे किए चलने लगा. He only shivered in the cold. एंड जब गाड़ी वालों ने उसके आइडलनेस, उसके फीबलनेस और उसके फटे पुराने फैंसी ओवरकोट के लिए उसका मजाक उड़ाया तो वो बहुत ही लज्जित हो गया. He was embarrassed. जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तो सरगेई ने उसे बुलवाया. उसके आने पर सरगेई ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है. वो एक रूबल पकड़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए. मैं देख रहा हूँ कि तुम अब गंभीर हो गए हो और तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जब बेगर ने अपना नाम लश्कॉफ बताया तो सरगेई ने कहा, ओके, अब मैं तुम्हें कोई और अच्छा काम दे सकता हूँ. क्या तुम लिख सकते हो? जब उसने हाँ कहा तो सरगेई ने कहा कि फिर कल तुम ये लेटर लेकर मेरे एक फ्रेंड के पास चले जाना एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. कड़ी मेहनत करना, शराब मत पीना और मैंने तुम्हें जो कहा है वो याद रखना. गुड बाय. इस बात से खुश कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया है, सरगेई ने प्यार से लश्कॉफ का शोल्डर थपथपाया और जाते वक्त उससे हाथ भी मिलाया. लश्कॉफ ने लेटर लिया और फिर उस दिन से दोबारा काम के लिए यार्ड में नहीं आया. 2 वर्ष बीत गए. फिर एक शाम जब सरगेई एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा होकर अपनी सीट के पैसे दे रहा था तो उसने अपने पास कर्ली फर के कॉलर वाला कोट और सील फिश के स्किन से बनी पुरानी टोपी पहने हुए एक आदमी को खड़ा देखा. इस छोटे से आदमी ने टिकट सेलर से संकोच में गैलरी की टिकट देने को कहा एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स. लश्कॉफ, क्या तुम हो? सरगेई उस छोटे से आदमी में अपने पुराने लकड़ियां काटने वाले आदमी को पहचानता हुआ चिल्लाया. तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा है? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए. मैं अच्छा हूँ, लश्कॉफ ने कहा. अब मैं एक नॉटरी हूँ एंड मुझे महीने के 35 रूबल्स मिलते हैं. थैंक गॉड, ये तो अच्छा है. मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है. मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कॉफ. एक तरह से अगर देखा जाए तो यू आर माई गॉडसन. तुम जानते हो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था. क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था? उस दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पैरों पर गिराने वाला था. He was glad that Lashkov did not forget his words. Lashkov thanked him and said, अगर मैं उस वक्त आपके पास न आया होता तो आज तक अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट बुला रहा होता. I came out of that pit because of you. Lashkov thanked Sergei for his kindness.
आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। भगवान उस भली और नेक औरत को आशीर्वाद दे। आपने उस दिन अच्छी बात कही और मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा। बट एक्चुअली वो आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। लश्कॉफ कंटिन्यूड कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आया करता था तो वो शुरू हो जाती थी, ओ शराबी, ओ मिजरेबल क्रीचर, तुम्हारा सत्यानाश हो। और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और दुखी हो जाती, मेरे चेहरे को देखती और रोने लगती। ओ यू अनलक्की मैन, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई सुख नहीं है और न ही आने वाली दुनिया में कोई होगा। तुम शराबी, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन। और आप जानते हो वो इसी टोन में बोलती ही जाती थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कारण उसने कितना दुख झेला, मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करती थी। क्या आप जानते हैं सर कि मैंने आपके लिए लकड़ी का एक भी लॉग नहीं काटा। सब उसने किया। उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने उसको देखकर पीना क्यों छोड़ दिया, ये मैं नहीं समझा सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके वर्ड्स एंड उसके नोबल डीड्स के कारण मेरे हृदय में एक बदलाव आ गया। हर बिहेवियर चेंज्ड मी और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट्स टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। ऐसा कहकर लश्कॉफ बोर्ड टू सरगेई and left for the gallery of the theater. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.